मदर टेरेसा गरीबों की माँ थी या फिर एक ऐसा शैतान जिसे गरीबों को पीड़ा में देख के मजा आता था। Mother Teresa hated having competition. We look after 5,000 orphans. Bank accounts operated by Mother Teresa's Missionaries of Charity organization. जो करोड़ों गरीबों की सहारा बनी थी, वो मदर टेरेसा लाखों गरीबों की मौत की वजह भी बनी। The situation was very horrible. इनफैक्ट उन्हीं के निगरानी में, उन्हीं के अनाथ आश्रम में बच्चों को रूफ और क्लॉथ से बांधकर लटका दिया जाता था। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये किसी के छवि पे उंगली करने के लिए नहीं। 26 अगस्त 1910 में यूरोप के अल्बानिया कंट्री में मदर टेरेसा का जन्म हुआ और 18 साल के उम्र में उन्होंने भगवान और इंसानी सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। 1922 में मदर टेरेसा पहली बार इंडिया आई। उन्होंने इंडिया में देखा गरीबी, भूखमरी और बीमार लोगों का दर्द। 1950 में मदर टेरेसा ने शुरू किया मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इस मिशन का एक ही मकसद था, सबसे गरीब, सबसे बीमार और सबसे लाचार लोगों का सेवा। उनके इसी मकसद के वजह से उन्होंने बहुत ही जल्दी अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया, जिसके चलते दुनिया भर में उनका नाम मशहूर हुआ और दुनिया भर में उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की फ्रेंचाइजी भी फैलने लगी। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है मदर टेरेसा बीमार और आखिरी सांस लेने वाले लोगों के लिए काली घाट आश्रम बनाए और मदर टेरेसा ने बच्चों के लिए शिशु भवन बनाए। मदर टेरेसा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है गरीबों का सेवा करना, पर क्या ये उनका असली चेहरा था? तो फिर क्या था उनका असली चेहरा और किसने किया मदर टेरेसा का पर्दाफाश? उनके असली चेहरे का पर्दाफाश उन्हीं के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम करने वाले डॉक्टर्स और नन्स ने किया, जिन्होंने साफ साफ ये कहा कि मदर टेरेसा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए गरीबों का मदद करती थी, पर असल में वो उनकी कोई मदद नहीं करती थी। इनफैक्ट वो तो सैकड़ों गरीबों की मौत की वजह बनी। और इस स्टेटमेंट के आई उठने से मदर टेरेसा के चर्च की वॉलंटियर्स डॉक्टर आरोप चटर्जी, जो इंडिया के होते हुए भी इंडिया में नहीं रहते थे, आरोप यूके में अपनी मेडिकल स्टडी कंप्लीट करने जाए उससे पहले कलकत्ता के सभी गरीब रीजन्स में जाकर पीड़ित और वॉलंटियर मेडिकल ट्रीटमेंट करने को सोचा और आ गए इंडिया। जब वो सड़कों पर गिरे हुए गरीब और पीड़ितों की ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उस दौरान मिशनरीज ऑफ चैरिटी की एक भी सिस्टर्स या नन्स को नहीं देखा, जिसके बाद उन्हें डाउट गया और इसके बाद उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो उन्होंने देखा, अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। और देखने के बाद वो सीधा यूके के लिए रवाना हो गए। पर जब वो यूके पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यूके में लोग मदर टेरेसा को बहुत मानते थे, इसीलिए लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए उन्होंने कलकत्ता में जो भी देखा वो सब कुछ ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क चैनल 4 न्यूज के जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिचन्स को बताया। और क्रिस्टोफर ने मदर टेरेसा के काले कारनामों पर हेल्स एंजल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। अब जानते हैं उस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार मदर टेरेसा आखिर गरीबों की सेवा कैसे कर रही थी। 1984 में एक मल्टीनेशनल कंपनी के गैस लीक के कारण भोपाल में 2500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लोग बड़े ही दर्दनाक हालत में मर गए। पर आपको पता है मदर टेरेसा ने इस बारे में क्या कहा? Forgive. मदर टेरेसा के पास इतना पैसा था कि वो गरीबों के लिए एक अच्छा खासा हॉस्पिटल बना सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट उन्हीं के निगरानी में, उन्हीं के आश्रम में एक इंजेक्शन को बार बार इस्तेमाल किया जाता था। मदर टेरेसा के आश्रम में बीमार बच्चे सब्जियों के तरह रखे होते थे, लेकिन सिस्टर्स उन्हें ध्यान तक नहीं देते थे, क्योंकि मदर टेरेसा को गरीबों की पीड़ा देख के शायद उन्हें मजा आता था। गरीबों के लिए मदर टेरेसा की चैरिटी में दुनिया भर से पैसा आ रही थी, लेकिन मदर टेरेसा ने गरीबों को रहने और खाने के अलावा कुछ नहीं दिया। और सिर्फ यही नहीं, मदर टेरेसा अपने चर्च के नन्स तक को भी नहीं छोड़ा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 20 साल तक एज ए नन काम कर चुकी मेरी जॉनसन ने मदर टेरेसा के कल्ट को छोड़ा और इस कल्ट को छोड़ने के कारण उन्होंने अपनी किताबों में लिखी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम करने वाली नन्स को भीख मांगने भेजा जाता था। इन नन्स को सिर्फ 2 जोड़ी साड़ियां दी जाती और उन्हें हफ्तों हफ्तों तक नहाने नहीं दिया जाता था। कोई भी नन अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। उन्हें ना ही टीवी देखने दिया जाता था और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ने। इन नन्स को बाहरी लोगों से बात करने की भी अनुमति नहीं थी और तो और इन्हें अपने परिवार से मिलने की भी अनुमति नहीं थी। इन्हें अपने कमर और बाइसेप पर नुकीले तार की चेन पहन
गहने रखने को कहा जाता था और इन नन्स को रोज अपने आप को कोड़े मारने को कहा जाता था। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। पर मदर टेरेसा लोगों को पीढ़ा में क्यों देखना चाहती थी? आखिर क्यों? इसका जवाब खुद मदर टेरेसा ने दिया। उनका मानना है कि जीसस क्राइस्ट हम इंसानों के पापों के वजह से सूली पे चढ़े थे और असीमित पीढ़ा सहे थे। Doubt his very existence. Blind faith. And you've always had that faith. Yes. इसीलिए हम इंसानों को भी अपने पापों के लिए दर्द और पीड़ा सहना चाहिए। ऐसा क्यों? मदर टेरेसा के पास क्या इतना पैसा नहीं था कि सारे गरीबों को अच्छे से इलाज किया जाए? स्टोन मैगजीन का यह कहना है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी अपने आप को कितना भी गरीब दिखाने की कोशिश करे, पर उनकी एनुअल इनकम $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। इनफैक्ट क्वेश्चन मोर के एक जर्नलिस्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार मदर टेरेसा के आखिरी दिनों में उनके पास लगभग 752 लाख करोड़ पैसा था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का लगभग सारा पैसा वाटिकन बैंक में जाता था, जो आज के दिन में भी मोस्ट कैंडलेस बैंक माना जाता है। जियान लुइजी अपने किताबों में लिखते हैं, अगर मदर टेरेसा अपने करियर की आखिरी दिनों में वाटिकन बैंक की अपना सारा पैसा निकाल लेती तो वाटिकन बैंक की तिजोरी खाली हो जाती। पर यह बात भी सच है कि मदर टेरेसा की चैरिटी में क्रिमिनल और फ्रॉड के द्वारा भी फंडिंग आती थी। इतना पैसा होने के बाद भी मदर टेरेसा ने गरीबों को मरने दिया। तो क्या गरीबों को मदर टेरेसा की जरूरत थी या मदर टेरेसा को गरीबों की, जिनका इस्तेमाल करके अपना नाम कमा सके? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।